नारद जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि माँ, संसार में सभी दुखी हैं। तो पार्वती जी बोली कि मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, मैं तो बहुत खुश हूं कि भोलेनाथ जितना मेरे से प्रेम करते हैं तो किसी से नहीं करते हैं, बहुत मानते हैं। जब भी कहीं जाएंगे ना तो मेरे को बोल के जाते हैं कि पार्वती आज मैं वहां जा रहा हूं, क्योंकि भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में संतुष्ट हो जाते हैं। आप भगवान को जल अर्पण करोगे भोलेनाथ को तब भी प्रसन्न हैं, पत्ते भी अर्पण करोगे बिल्व पत्र तब भी प्रसन्न हैं। जिसको कोई नहीं पूछता है, भांग भी अर्पण करोगे, कोई नहीं खाता भांग, लेकिन भोलेनाथ उसको भी ग्रहण करते हैं। ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ कि मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने पूछ लिया, माते एक बात पूछें? बोले हाँ पूछिए। कि आपको तो सब कुछ पता होगा भोलेनाथ के बारे में? बोले हाँ। बोले जो मुंडों की माला भोलेनाथ धारण करते हैं वो किन की है? अब तो पार्वती जी का माथा ठनक गया कि मेरे को सब कुछ बताया लेकिन ये तो नहीं पता है। बोले कि तो क्या खाक प्यार करते हैं आपसे, जो आपको यही नहीं मालूम है कि ये मुंडों की माला है किसकी? इतना कहा नारद जी ने तो चलते बने। बोले माते अब मैं चलता हूं, मेरा तो काम हो गया। तो जैसे ही नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं तो भोलेनाथ का थोड़ी देर बाद में आगमन होता है। अब तो पार्वती जी क्रोध में, अब जैसे भोलेनाथ बोले पार्वती कि हट जाओ, दोबारा कहते हैं क्या हुआ पार्वती? कि मेरे से बात मत करो, कि बताओगी तो सही हुआ क्या है? कि कुछ नहीं। बोले हुआ क्या है, क्या हुआ है बताओगे? कि आप तो कहते हो कि पार्वती मैं सर्वोपरि आपको मानता हूं, आपसे अनन्य प्रेम करता हूं, तो आप क्या खाक प्रेम करते हो? मुंडों की माला किसकी है? तो भोलेनाथ बोले पार्वती ये तेरी तो है। बोले मेरी? ये पागल वागल हो गए हो क्या? मैं तो जिंदा हूं और मेरी मुंडों की माला? बोले हाँ पार्वती मैं सत्य बोल रहा हूं, ये मुंडों की जो माला है ये तेरी ही है। बोले मेरी कैसे? बोले पार्वती जब भी तुमने देह त्याग किया है तो मैं तुम्हारे शीश ही अपने इसमें रखता हूं ताकि हमेशा तुम स्मरण रहो। तो पार्वती जी बोली एक बात बताओ कि मेरे इतने जन्म हो गए आपका एक भी नहीं हुआ, ऐसे क्या आपने अमर बूटी पी रखी है क्या? बोले हाँ। तो मेरे को क्यों नहीं पिलाई? तो मैं भी तो पीना चाहती हूँ ताकि मैं भी अमर हो जाऊं। भोलेनाथ बोले पार्वती मैंने अमर कथा का रसपान कर रखा है, जिसको सुनने के बाद में व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो पार्वती बोली कि भोलेनाथ तो मेरे को भी अमर कथा सुननी है ताकि मैं हमेशा आपके सानिध्य में रह सकूं, मेरा भी जन्म मरण का बंधन छूट जाए। तो जिद करने लगी पार्वती। तो भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि कोई बात नहीं पार्वती, अच्छा आपको मैं अमर कथा सुना देता हूं।